अर्णव ने अपनी पूरी शक्ति एकत्रित की और त्रिलोकधारी पर हमला किया। उनकी तलवार और त्रिलोकधारी की शक्ति टकराई, जिससे एक महाविस्फोट हुआ। त्रिलोकधारी ने अर्णव को एक झटके में दूर फेंक दिया। तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं अजेय हूं। लेकिन अर्णव ने हार नहीं मानी। उसने अपनी अंतिम शक्ति जुटाई और महाकाल चक्र का आह्वान किया। यह एक ऐसा दिव्य अस्त्र था जो केवल सबसे शक्तिशाली योद्धा ही चला सकता था। अर्णव ने महाकाल चक्र को त्रिलोकधारी की आत्मा पर फेंका। जैसे ही वह त्रिलोकधारी से टकराया, उसकी चीख गूंज उठी और उसका शरीर जलने लगा। यह असंभव है। त्रिलोकधारी की आंखों में भय था। कुछ ही पलों में अंधकार समाप्त हो गया और स्वर्णलोक फिर से उजाले में लौट आया। लेकिन तभी एक और रहस्यमयी शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति त्रिलोकधारी से भी अधिक खतरनाक थी। स्वर्णलोक के सबसे प्राचीन संतों ने चेतावनी दी, यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। तुम्हें एक और परीक्षा से गुजरना होगा। अर्णव ने तलवार को कसकर पकड़ लिया। मैं तैयार हूं। जो भी हो, मैं धर्म और सत्य के लिए लड़ूंगा। अर्णव ने त्रिलोकधारी को परास्त कर दिया था, लेकिन स्वर्णलोक के सबसे प्राचीन संतों ने उसे चेतावनी दी कि यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। एक और रहस्यमयी शक्ति जाग चुकी थी, जो त्रिलोकधारी से भी अधिक शक्तिशाली थी। अर्णव और उसकी सेना ने स्वर्णलोक के खंडहरों में प्रवेश किया। वहां एक विशाल मंदिर था, जिसमें एक प्राचीन ग्रंथ रखा था। संत वज्रकेतु बोले, यह ग्रंथ हमें बताएगा कि अगला शत्रु कौन है और इसे कैसे हराया जा सकता है। अर्णव ने ग्रंथ खोला और उसमें लिखा था, जिस दिन अंधकार और प्रकाश का संतुलन टूटेगा, उस दिन विनाश का देवता प्रकट होगा। केवल वह योद्धा जो अपने अंदर की हर कमजोरी को त्याग देगा, वही उसे हरा सकता है। जैसे ही ग्रंथ को पढ़ा गया, पूरा स्वर्णलोक कांप उठा। आकाश में एक विशाल दरार उभर आई और वहां से एक भयानक आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखों में लाल ज्वाला थी और उसके शरीर से काले धुएं का प्रवाह हो रहा था। मैं विनाश का देवता हूं और अब इस संसार को नष्ट कर दूंगा। उसकी आवाज से पूरा स्वर्णलोक थर्रा उठा। अर्णव ने तलवार उठाई। अगर यह संसार बचाना है, तो मुझे अपनी सीमाओं से आगे जाना होगा। स्वर्णलोक की शेष सेना और अर्णव के साथी इस युद्ध में शामिल हो गए। विनाश देवता की एक गर्जना से ही कई सैनिक झलकर राख हो गए। अर्णव ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और उस पर हमला किया, लेकिन उसका वार बेअसर रहा। सिद्धाचार्य चिल्लाए, अर्णव, यह शक्ति सामान्य अस्त्रों से नहीं हारेगी। तुम्हें अपने भीतर के डर को हराना होगा। अर्णव ने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान में चला गया। उसे अपने अतीत की सारी घटनाएं याद आईं, उसका परिवार, उसके गुरु और उसकी यात्रा। उसे समझ आया कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका संदेह था। अर्णव ने गहरी सांस ली और अपनी चेतना को पूर्ण रूप से मुक्त किया। तभी उसकी तलवार एक दिव्य प्रकाश से चमक उठी। अब देखो मेरी असली शक्ति, अर्णव ने गरज कर कहा और तलवार से एक प्रचंड वार किया। विनाश देवता चीख उठा। उसकी शक्तियां कमजोर होने लगीं। नहीं, यह संभव नहीं। उसने अंतिम बार हमला किया, लेकिन अर्णव ने उसे अपने दिव्य अस्त्र से नष्ट कर दिया। स्वर्णलोक बच चुका था। संतों ने अर्णव को प्रणाम किया। तुमने वह कर दिखाया जो असंभव था। अब यह संसार फिर से संतुलन में आ चुका है। अर्णव ने तलवार म्यान में रखी और आकाश की ओर देखा। उसे पता था कि यह अंत नहीं था। उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अर्णव ने विनाश देवता को पराजित कर दिया था, लेकिन उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। स्वर्णलोक के संतों ने उसे बताया कि अब उसे एक नए संसार की ओर बढ़ना होगा, एक ऐसा संसार जो इस पूरे ब्रह्मांड का मूल था। तुमने अब तक जो भी युद्ध लड़े, वे केवल तुम्हारी असली परीक्षा की तैयारी थी, वज्रकेतु ने कहा। अर्णव ने सिर झुकाया और कहा, मुझे तैयार रहना होगा। अगर कोई और बड़ा खतरा आ रहा है तो मुझे उसे रोकना होगा। मायालोक, एक छलावा या सच्चाई? अर्णव और उसकी सेना ने स्वर्णलोक से आगे बढ़ते हुए एक नए द्वार को पार किया। वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जो पूर्ण रूप से स्वप्न जैसा प्रतीत हो रहा था। वहां का आकाश रंग बिरंगा था और धरती मानो किसी चित्रकार की कूची से बनी हो। यह कौन सी जगह है? भैरव ने पूछा। सिद्धाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, यह मायालोक है। यह वह स्थान है जहां वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यहाँ जो तुम देखोगे वह सत्य भी हो सकता है
और मात्र एक छल भी। अचानक उनके सामने उनके ही प्रतिबिंब प्रकट हुए। वे बिल्कुल अर्णव और उसकी सेना की तरह दिखते थे, लेकिन उनकी आंखें काली थीं। हम कौन हैं और तुम कौन हो? परछाई अर्णव ने पूछा। तुम केवल एक भ्रम हो, अर्णव ने गरजते हुए कहा और अपनी तलवार उठाई। जैसे ही उसने वार किया, परछाइयों की सेना ने भी ठीक वैसे ही वार किया। हर वार जो अर्णव करता, वैसा ही वार उसके खिलाफ लौट आता। सिद्धाचार्य चिल्लाए, युद्ध से कुछ नहीं होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम स्वयं अपने सबसे बड़े शत्रु हो। जब तक तुम अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार नहीं करोगे, यह युद्ध चलता रहेगा। अर्णव ने आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और अपने भीतर झांका। उसने अपने सभी भय, क्रोध और असुरक्षाओं को स्वीकार किया। जैसे ही उसने यह किया, परछाइयों की सेना धुएं में बदल गई। असली परीक्षा की शुरुआत। माया लोक की परीक्षा समाप्त होते ही एक नया मार्ग खुल गया। सामने एक विशाल काले रंग का महल खड़ा था। यह अंतिम युद्ध की भूमि है, वज्रकेतु ने कहा। अर्णव ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और महल की ओर बढ़ा। उसे नहीं पता था कि वहां उसका सबसे कठिन युद्ध इंतजार कर रहा था। अर्णव और उसकी सेना मायालोक की कठिन परीक्षाओं से गुजरने के बाद अब उस अंतिम काले महल के सामने खड़े थे, जहां उनके भाग्य का फैसला लिखा जाने वाला था। यह महल कोई साधारण स्थान नहीं था। यह त्रिनेत्र लोक था, जहां केवल वे ही प्रवेश कर सकते थे जिनकी आत्मा शुद्ध और अद्वितीय शक्ति से परिपूर्ण हो। जैसे ही अर्णव ने अपने कदम महल के अंदर रखे, पूरा वातावरण हिल उठा। एक विशाल आकृति प्रकट हुई, जिसकी 3 आंखें थीं और हर आंख से एक अलग रंग की ज्वाला प्रवाहित हो रही थी। यह त्रिनेत्र देवता थे, वह शक्ति जो अराजकता और सृजन दोनों की स्वामी थी। अर्णव, तुम यहां तक पहुंच चुके हो, लेकिन क्या तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो? उनकी गूंजती हुई आवाज चारों ओर गूंज उठी। अर्णव ने तलवार उठाई। अगर यह मेरी नियति है, तो मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। त्रिनेत्र देवता ने अपनी तीसरी आंख खोली और एक भयानक ऊर्जा निकाली, जिससे पूरा महल जलने लगा। अर्णव ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और अपने दिव्य अस्त्र कालदंड का आह्वान किया। यह वह अस्त्र था जिसे अब तक केवल देवताओं ने उपयोग किया था। युद्ध शुरू हो गया। अर्णव और त्रिनेत्र देवता के बीच उग्र युद्ध हुआ, जिसमें आकाश कांप उठा और धरती फटने लगी। परम शक्ति का उदय। अर्णव को महसूस हुआ कि उसकी सामान्य शक्ति इस युद्ध में काम नहीं आएगी। उसे अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। उसने ध्यान लगाया और अपने भीतर की छुपी शक्ति को जागृत किया। एक प्रचंड प्रकाश उसके शरीर से निकलने लगा और उसकी आंखों में दिव्य अग्नि जल उठी। यह परम योद्धा रूप था, जिसमें अर्णव अपनी चरम शक्ति तक पहुंच चुका था। त्रिनेत्र देवता ने हमला किया, लेकिन इस बार अर्णव ने उसकी शक्ति को अपने हाथों से रोक लिया। अब इस युद्ध का अंत होगा, अर्णव गरजा। युद्ध का अंत और नए युग की शुरुआत। अर्णव ने अपना अंतिम वार किया और त्रिनेत्र देवता के अस्तित्व को भंग कर दिया। पूरे महल में शांति छा गई। संत वज्रकेतु ने घोषणा की, अर्णव, अब तुम इस संसार के नए संरक्षक बन चुके हो। तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। अर्णव ने तलवार को देखा और महसूस किया कि यह उसकी नियति थी। सदैव धर्म और सत्य की रक्षा करना। त्रिनेत्र देवता को परास्त करने के बाद अर्णव ने स्वयं को एक ऐसे स्थान पर पाया जहां न तो समय था, न ही स्थान। वह एक दिव्य ऊर्जा क्षेत्र में खड़ा था, जहां ब्रह्मांड की सभी शक्तियां प्रवाहित हो रही थीं। संत वज्रकेतु प्रकट हुए और बोले, अर्णव, तुम्हारी विजय केवल इस संसार तक सीमित नहीं थी। तुम्हारी शक्ति अब संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकती है। लेकिन क्या तुम इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हो? अर्णव ने गहरी सांस ली। अगर यह मेरी नियति है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। कालचक्र के रहस्य। सिद्धाचार्य आगे बढ़े और कहा, यह ब्रह्मांड समय और ऊर्जा से बंधा हुआ है। त्रिनेत्र देवता केवल एक द्वारपाल थे। असली खतरा अभी भी छिपा हुआ है। कालचक्र। अर्णव ने चौंक कर पूछा, कालचक्र? सिद्धाचार्य ने समझाया, कालचक्र वह शक्ति है जो समय को नियंत्रित करती है। यह सभी युगों को जोड़ती है। अगर यह असंतुलित हुआ तो संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है, और दुर्भाग्य से कोई इसे नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। तभी एक चमकदार प्रकाश फूटा और एक रहस्यमयी योद्धा प्रकट हुआ।
उसकी पोशाक आधुनिक थी, लेकिन उसके शरीर से अज्ञात ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। उसने कहा, मेरा नाम आर्यन है, मैं भविष्य से आया हूं। तुम्हारा समय खतरे में है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो संपूर्ण अस्तित्व मिट जाएगा। अर्णव ने तलवार उठाई। तो बताओ, हमें क्या करना होगा? आर्यन ने हाथ उठाया और एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। यह द्वार कालचक्र की ओर जाता है। जो भी इसके भीतर प्रवेश करेगा उसे समय के नियमों का पालन करना होगा। लेकिन याद रखना, यहां समय केवल एक भ्रम है। अर्णव और उसकी सेना ने द्वार पार किया और एक अनंत विस्तृत क्षेत्र में आ गए, जहां आकाश सुनहरा था और धरती नीली। अचानक एक गूंजती हुई आवाज़ें आई, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। एक अज्ञात शक्ति ने उन पर हमला कर दिया। अर्णव ने ढाल उठाई, लेकिन वह शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने पूरी सेना को बिखेर दिया। आर्यन चिल्लाया, यह काल संरक्षक है जो कालचक्र की रक्षा करता है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो इसे हराना होगा। अर्णव ने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और काल संरक्षक पर वार किया, लेकिन वार उस तक पहुंचने से पहले ही धीमा हो गया। अर्णव चौंक गया। यह कैसे संभव है? सिद्धाचार्य बोले, यह स्थान समय के विपरीत चलता है। यहां युद्ध करने के लिए तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। अर्णव ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और अपनी तलवार को एक नए रूप में परिवर्तित किया, कालदंड अस्त्र। अब उसकी शक्ति समय के प्रवाह को नियंत्रित कर सकती थी। अब देखो मेरी असली शक्ति। अर्णव गर्जा और काल संरक्षक पर प्रहार किया। संरक्षक चीख उठा और उसकी शक्ति बिखरने लगी। काल संरक्षक को परास्त करने के बाद अर्णव और उसकी सेना काल चक्र के केंद्र तक पहुंच गई। यह एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र था, जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। आर्यन ने चारों ओर देखा और कहा, हम सही जगह पर हैं, लेकिन खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है। अचानक पूरा वातावरण काला पड़ने लगा। एक भयानक हंसी गूंज उठी। तुम्हें लगा कि तुम कालचक्र तक आसानी से पहुंच जाओगे? मैं ही इस ब्रह्मांड का असली शासक हूं, महाकाल। एक विशाल आकृति प्रकट हुई, जिसकी आंखें जलती हुई ज्वालाओं जैसी थीं। उसके चारों ओर काले घने बादल थे, जो समय की शक्ति को निगलने में सक्षम थे। अर्णव ने तलवार उठाई और गर्जा, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें रोकूंगा। महाकाल हंसा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं समय के आरंभ से पहले का हूं और अंत के बाद भी रहूंगा। अब तुम्हारा अंत निकट है। अरण्य युद्ध का आरंभ अर्णव ने अपनी पूरी सेना को संगठित किया। महाकाल ने अपनी छाया सेना को बुलाया, ऐसे योद्धा जो अंधकार से बने थे और किसी भी हथियार से नष्ट नहीं हो सकते थे। हर प्रहार से धरती कांप उठी और समय का प्रवाह अस्थिर होने लगा। अर्णव ने कालदंड अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन महाकाल ने उसे अपने हाथों से रोक लिया। तुम मेरी शक्ति का अनुमान भी नहीं लगा सकते। महाकाल गरजा और उसने एक प्रलयंकारी ऊर्जा लहर छोड़ी, जिसने अर्णव को कई कदम पीछे धकेल दिया। नवचक्र शक्ति का उदय। सिद्धाचार्य चिल्लाए, अर्णव, तुम्हारी शक्ति पर्याप्त नहीं है, तुम्हें नवचक्र शक्ति को जागृत करना होगा। अर्णव ने ध्यान केंद्रित किया और अपने भीतर झांका। तभी उसे एक अदृश्य शक्ति का आभास हुआ। यह शक्ति ब्रह्मांड के 9 मूल तत्वों से बनी थी: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, आत्मा, प्रकाश और अंधकार। अर्णव ने अपनी तलवार को आकाश की ओर उठाया और नवचक्र शक्ति का आह्वान किया। अचानक उसकी तलवार सुनहरे प्रकाश में परिवर्तित हो गई और एक विशाल ऊर्जा प्रवाह निकला। महाकाल ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन नवचक्र शक्ति के सामने वह टिक नहीं पाया। अर्णव ने एक प्रचंड वार किया, जिससे महाकाल के शरीर में एक दरार आ गई। यह असंभव है, महाकाल चीखा। अर्णव ने अंतिम वार किया और महाकाल की शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। कालचक्र पुनः संतुलित हो गया। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, अर्णव, तुमने वह कर दिखाया जो असंभव था। अब यह ब्रह्मांड सुरक्षित है। सिद्धाचार्य बोले, लेकिन याद रखना अर्णव, हर अंत एक नए आरंभ की ओर ले जाता है। तुमने एक युद्ध जीता है, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अर्णव ने गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखा। वह जानता था कि उसका सफर अभी बाकी था,